नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत अबू सईद खुदरी से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या ऐसा नहीं कि हाइज़ा औरत जो होती है ना नमाज पढ़ सकती है और ना वो रोजा रख सकती है, उनके दीन की कमी यही वजह है। इसे सही बुखारी ने रिवायत किया। बहरहाल जब इंसान इबादत नहीं कर रहा होता तो उसकी कमी तो महसूस करता है, लेकिन हाँ उसकी कमी ऐसे पूरी हो जाती है जब औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और वो रोजा नहीं रख सकती, तो जो वो दूध पिलाती हैं उनको उसका अजर मिलता है, तो उसका अजर जो है वो उसकी कमी पूरे कर देता है। यानी अल्लाह ताला ने औरतों के साथ जुल्म नहीं किया, बल्कि अगर एक फरीजे में कमी हो रही है तो वो दूसरे फरीजे से अजर पा रही है। यानी इसी तरह जैसे वो दूध पिलाती हैं तो रोजे जो रमजान है उस फरीजे से अगर उसमें कमी हो रही है तो वो दूध पिलाने का अजर ले रही है। हजरत अनस काबी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुसाफिर को रोजा मौखर करने की इजाजत दी और बीमार को, और इसी तरह जो एक औरत होती है हामिला औरत होती है, हाइजा औरत होती है या दूध पिलाने वाली, वो बीमार तो नहीं होती लेकिन फिर भी उनको अल्लाह ताला ने रोजे मौखर करने की इजाजत दी है, लेकिन वो बाद में रोजे रखेंगी। यानी ये नहीं कि एक दफा रमजान में रोजे छोड़ दिए हैं तो बाद में उन्होंने रोजे रखने ही नहीं, बल्कि वो जब बाद में रोजे रख सकती है। यह कि हाइजा औरत रोजों की कज़ा देगी और नमाज की नहीं देगी। क्यों, ऐसा क्यों है? रोजों की कज़ा देगी, नमाज की कज़ा क्यों नहीं देगी? इसमें भी बहुत बड़ी बात है कि रोजे जो है वो साल में एक दफा आते हैं जिनको रखते हैं, और नमाज जो है वो हर माह में आती है। इसी तरह नमाज हर माह नमाज छूटती है, तो वो जो नमाज अगर तो उसकी कज़ा देने लगेगी औरत तो वो उस कज़ा को पूरा नहीं कर सकेगी। इसीलिए अल्लाह ताला ने औरत को इजाजत दी कि वो नमाज की जो कज़ा की अदायगी है वो नहीं करेगी, बल्कि जो रोजे हैं, रोजे तो साल में एक दफा आते हैं ना, एक दफा छूट गए तो साल होता है उसकी कज़ा देने की, तो हम उसकी जो कज़ा है वो पूरी करेंगे। रोजों की जो कज़ा है, किसी काम की करने या ना करना जो है वो एक अलग बात है। इसमें जो ज्यादा अहमियत है वो किसी की बात है कि हमारा रुझान किस तरफ है, कि हम अल्लाह ताला की बात मान रहे हैं या नहीं मान रहे। यानी ये काम करना या ना करना तो दूर की बात, सबसे पहली तो ये बात आती है कि हम अल्लाह ताला की कितनी बात मानते हैं, हम अल्लाह ताला की कितनी इताअत करते हैं। इधर एक सवाल पैदा होता है कि क्या औरत जो है वो तो 2 साल बच्चे को दूध पिलाती है, तो क्या औरत 2 साल रोजे नहीं रखेगी? मैं आपको बताती चलूं कि बच्चा जब तक तो माँ का दूध पीता है, यानी बच्चा बिल्कुल छोटा होता है 3-4 माह का, तो जब तक वो कोई ग़िज़ा और नहीं खा सकता तो तब तक जब वो सिर्फ माँ का दूध पीता है तो औरत तब रोजे छोड़ सकती है। यानी अगर तो वो रोजा रखेगी तो एक तो औरत को तो कमी होनी ही है, लेकिन बच्चे को उससे ज्यादा कमी महसूस होती है। बच्चा भूखा भी रह सकता है, भूख की वजह से भी बच्चे की जो सारी जिंदगी है ये कमी यानी फिर बच्चे में होती है। इस वजह से जब बच्चा यानी साल तक बच्चा नहीं कुछ खाता, तो बाज औरतों तो होती है कि कुछ नहीं खिलाती, पानी तक नहीं पिलाती। हाँ, साल के बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है, साल का हो जाता है, उसके बाद वो कोई और चीजें खाने लग जाता है, तो फिर उसकी माँ जो है वो रोजे रखेगी। यानी 1 साल तक तो ठीक है, बात समझ में आती है कि बच्चा सिर्फ माँ का फीड करता है, माँ का दूध पीता है, तो वो रोजे नहीं रखेगी। उसके लिए भी मुश्किल है, उसके बच्चे के लिए भी मुश्किल है। जब अल्लाह ताला ने हमें आसानी दी है तो हम अपने आप को खुद में मुश्किल क्यों डालें। हाँ, जब बच्चा साल का हो जाए और दूसरी ग़िज़ाएं खाने लग जाए तो फिर माँ रोजे रख सकती है।